बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी स्पेशल वीडियो निशात चुनिया पावर लिमिटेड से रिलेटेड है। इसमें सर्कुलर डेट से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसमें इसकी पे आउट्स बढ़ने वाली हैं। इस सिलसिले में अपना डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले इसका ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इसकी जो नेट कैपेसिटी है वो 195 मेगावाट की है और ज़्यादातर इसकी जो प्रोडक्शन है वो रेजिडुअल फर्नेस ऑयल पे होती है। तो व्यूअर्स, अगर हम इसकी फाइनेंशियल स्नैपशॉट देखें तो इसकी फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई 2020 में, लेकिन 2021 और 22 में थोड़ा-सा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है क्योंकि इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड की वजह से थोड़ा-सा इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशंस जो हैं वो कम हुई। लेकिन 2023 में हमने देखा कि दोबारा से इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ी है और इसने तकरीबन ₹10.77 की अर्निंग पर शेयर इसने रिपोर्ट की। इसका ईयर एंड जो है वो जून है। और लेकिन इसमें एक मेजर चीज़ डेवलपमेंट ये हुई कि इसने अच्छी अर्निंग्स के बावजूद डिविडेंड नहीं दिया था। साल 2022 में इसने ₹6.82 की अर्निंग रिपोर्ट की थी और ₹10 का डिविडेंड इसने पे किया था। तो इस डिविडेंड ना पे करने की वजह से इसमें हमें काफ़ी नेगेटिव प्राइस एक्शन नज़र आया। तो व्यूअर्स, निशात चुनिया और जो बाकी पावर प्रोड्यूसर कंपनीज़ हैं उन सब का एक कॉमन प्रॉब्लम जो है वो सर्कुलर डेट है और उनके बढ़ते हुए रिसीवेबल्स हैं। तो अगर हम इसके रिसीवेबल्स पर शेयर पे देखें कि इसके जो रिसीवेबल्स हैं, ये आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहे होंगे कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ में कितने हैं। लेकिन अगर हम इसके जो पर ऑर्डिनरी शेयर में इसको ट्रांसलेट करें तो जो फर्स्ट क्वार्टर एंड हुआ है इसका 30 सितंबर पे इसके रिसीवेबल्स तकरीबन ₹45.73 पर शेयर के थे। उससे पिछले क्वार्टर में यानी जून का जो क्वार्टर था उसमें ये ₹37 के लेवल पे थे, फिर 41, फिर 40 और 44 का लेवल चलता है। तो ये काफ़ी हैवी रिसीवेबल्स हमें इस स्क्रिप्ट में नज़र आते हैं और पावर सेक्टर की बेसिकली सर्कुलर डेट की वजह से यही मेन प्रॉब्लम है कि इनका कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मुतासर होता है। लेकिन अब आईएमएफ के प्रोग्राम में जो कुछ कंडीशंस हैं उसमें सर्कुलर डेट की सेटलमेंट होनी है, इसका फ्लो रुकना है। तो उस वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग इसके ये डेट्स इसको पैसे मिलेंगे और इसके बाद इसकी डिविडेंड पे आउट्स भी काफ़ी अच्छी आएंगी। तो व्यूअर्स, मूविंग ऑन, जिस तरह कि अभी हमने डिविडेंड पे आउट्स की बात की है तो सर्कुलर डेट में एक अभी इस बात की कि एनर्जी सेक्टर में काफ़ी एक बड़ा चैलेंज है सर्कुलर डेट। और आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आईएमएफ से कमिटमेंट की है कि वो सर्कुलर डेट की ग्रोथ जो है उसको रोकेगी और जो भी मंथली और क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स होंगी इलेक्ट्रिसिटी की उसको टाइमली बेसिस पे नोटिफाई किया जाएगा। इसी तरीके से साल 2024 का जो बजट है उसमें गवर्नमेंट ने 980 बिलियन रुपीस रखे थे फॉर द पावर सेक्टर सब्सिडी और उसमें से 310 अरब जो हैं वो किए गए थे एलोकेट फॉर द पेमेंट टू आईपीपीज एंड जो गवर्नमेंट पावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं उनके लिए। तो ये जब पैसे 310 अरब रुपए इनको रिलीज़ होंगे तो इसमें एक काफ़ी ज़्यादा इनको ख़ास तौर पे निशात चुनियों को फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ इनका जो बेनिफिट अगर हम देखें तो इनका जो ज़्यादातर आप समझिए कि ये अपना ऑपरेशन चला रहे थे, ये उधार लेके अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस कर रहे थे। तो एक तो उनको उधार अब कम से कम लेना पड़ेगा और दूसरा इनके कैश फ्री अप होंगे इन पैसे मिलने से। तो जब इनके पास सरप्लस कैश आएगी व्यूअर्स, तो ये एक अच्छा डिविडेंड पे आउट दे सकते हैं। निशात ग्रुप का ये एक फीचर रहा है कि काफ़ी अच्छी डिविडेंड पे आउट्स देते हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग इसकी जो डिविडेंड यील्ड साल 2024 यानी जून 2024 तक बनेगी वो तकरीबन 15.1% के लेवल पे आ सकती है। अगर इसके साथ-साथ व्यूअर्स एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट जो होने जा रही है, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो मार्च 2024 से कम होने शुरू हो जाएँगे। तो जिस तरह के वीडियो के शुरू में आपसे बात की कि ये ज़्यादातर जो अपने ऑपरेशंस हैं ये बैंकों से उधार लेके अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो जैसे ही क्योंकि ये फाइनेंस कॉस्ट कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो ऑब्वियसली इस पे इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और इसकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, इसका वर्किंग कैपिटल बेहतर होगा और उसका रिज़ल्ट एक जो है डिविडेंड बेहतर पे आउट की सूरत में आ सकता है। अब एक इसके एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज़ का एनालिसिस आपके सामने रख रहे हैं कि साल 2023 में आप देखिए
कि इसने 10 रुपये 80 पैसे की अर्निंग रिपोर्ट की थी। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इसका 2.45 टाइम्स पे था। डिविडेंड इसने पे आउट नहीं किया और रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी 7.2% पे थी। तो साल 2024 यानी बाय जून हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी अर्निंग 13 रुपये की आएगी। 4 रुपये का जो है ये डिविडेंड पर शेयर जो है वो अनाउंस कर सकता है और इसी तरीके से जो इसकी डिविडेंड यील्ड होगी वो तकरीबन 15.1% के लेवल पे आ सकती है। तो इसका जो अगर हम टारगेट प्राइस कैलकुलेट करें फ्रॉम करंट लेवल्स तो बाय जून या दिसंबर 2024 अगर हम देखें तो इसकी टारगेट प्राइस जो है वो तकरीबन 41 रुपये 55 पैसे पर शेयर की बनती है। तो जिस तरह की मार्केट कंडीशंस हैं, मार्केट में एक अच्छा अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो ये प्राइस इससे भी ऊपर के लेवल पे जा सकती है, यानी इवन 50 रुपये के लेवल पे भी इसको टच कर सकती है। तो काफ़ी अच्छा और सेफ शेयर है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस और उसके साथ साथ आज हमने कुछ सेशन में देखा कि अच्छी ट्रेडिंग भी इसमें हो रही है। तो फॉर दोज इन्वेस्टर्स जो कि डिविडेंड वाले स्टॉक्स को पसंद करते हैं तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें और इससे ना सिर्फ इनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो बढ़ेगा क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी का चांस काफ़ी कम है, बल्कि इनको एक अच्छी डिविडेंड यील्ड भी मिलेगी। व्यूअर्स, वी डू होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।